वीवर्स, मैं हूँ क़याम मिर्ज़ा, चैनल क्रिकेट गुरु 22 से। मेरे साथ मौजूद हैं फेमस बॉलर पाकिस्तान के टेप बॉल के सलीम चीमा साहब, और मेरे लेफ़्ट साइड पे हैं तनवीर साहब। माशाल्लाह ये भी क्रिकेट के बहुत अच्छे एक्सपर्ट है, क्रिकेट खेली भी है इन्होंने, देखी भी है, और बहुत पुराने ज़माने से ये क्रिकेट से मुंसलिक है। तो वीवर्स, सबसे पहले मैं इंडियन टीम को मुबारक दूंगा। वेल प्लेड, एक्स्ट्रॉर्डनरी आज खेलें, बहुत बड़ी इनिंग्स खोली है आज विराट कोहली ने भी। उन्होंने अपनी सेंचुरी स्कोर की है, और इसके अलावा उन्होंने 14,000 रन्स भी मुकम्मल किए हैं। वेल प्लेड, बहुत अच्छे। और ये देखें, इंडियन टीम ने आज साबित किया है कि वो बहुत बड़ी टीम है। वो आले के सब लोग कह रहे थे कि आज भी ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, लेकिन ये है कि उन्होंने आज अपने आप को साबित किया है कि वो प्रेशर में उन्होंने अपने आप के ऊपर हैवी नहीं किया। और हमारी टीम की परफॉर्मेंस, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो आप बल्कि इस टूर्नामेंट से पहले की भी आप परफॉर्मेंस, वो उस पर भी मैं आपको बताता हूँ। 352 साउथ अफ्रीका की टीम, बी टीम जिसके 8 इंटरनेशनल खिलाड़ी नहीं है, वो भी हमें 352 करती है। उससे पहले न्यूजीलैंड ने हमें 333 स्कोर मारा है। उसके बाद 320 स्कोर न्यूजीलैंड ने हमें दोबारा की है। तो हमारे बॉलर की परफॉर्मेंस, खास करके शाहीन अफरीदी साहब जो पाकिस्तान के नंबर 1 बॉलर बनकर बैठे हुए, वो बॉलर बेसिकली आप नंबर 1 जैसे वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, ये देखिए ये हमारे नाम हैं। इन्होंने ऐसे मैच में पाकिस्तान को जितवाए। तो ऐसे शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, ये इन बॉलरों को देखें, ये सिर्फ लोअर कलंदर के बॉलर हो सकते हैं। और ये दाद देनी चाहिए आकिब जावेद साहब को भी कि वो जो इस तरह के हमें पाकिस्तानी टीम को वो जो तोहफे दे रहे हैं, वो असल में ये बताना चाह रहे हैं कि मैंने जो पैसा या इन्वेस्टमेंट की है उनकी लोअर कलंदर की, वो ज़ाया नहीं गई। वो बस चाहते हैं कि हम अपनी लोअर कलंदर के खिलाड़ी खिलाएं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अच्छी क्रिकेट खेलता है वही टीम में खेलना चाहिए। और ये तैयब ताहिर, कोई परफॉर्मेंस नहीं इसकी, न इसको पीछे खिलाया गया है। उसने एक वो डोमेस्टिक में थोड़ा स्कोर कर दिया जी, उसको आप टीम में ले आए। इमामुल्लाह को आपने चूज़ नहीं किया और आज आपने उसको डाल लिया है। तो ये भी क्रिकेट के लिए कोई अच्छा साइन नहीं है। आपने कोई प्रिपरेशन नहीं इसके लिए की। और सबसे बड़ी बात, जिस बात में मैं एक पॉइंट देना चाह रहा हूँ, वो है कि देखें, अब पिछले मैच में हम न्यूजीलैंड के खिलाफ 22 स्कोर हम कर रहे हैं। तो ये भी एक साइन है कि आखिर इसकी वजह क्या है, किन लोगों को ये फ़ायदा दिया जाता है। जैसे सरफराज अहमद ने वर्ल्ड कप में, आपको याद है कि उसने बयान दिया था जी कि हम पाकिस्तानी टीम क्वालिफाई के लिए 500 स्कोर करेगी, और जब वो खेलने आए थे तो पाकिस्तान ने 10 ओवर में 37 स्कोर सिर्फ किए थे। तो इसकी भी वजूहत देखनी चाहिए क्रिकेट बोर्ड को भी, ICC को भी, कि इन टीमों की ये इतनी मशकूक खेल को क्यों खेला जाता है कि एकदम स्कोर आप रोक देते हैं, इसकी वजूहत क्या होती हैं। इसके अलावा मैं उन बॉलों पे भी देखना चाहता हूँ कि जो वो 26-27 ओवर डॉट खेलेंगे। पिछले मैचों में भी 116 बालें, 122 बालें, 164 बालें, तो ये भी कोई अच्छा नहीं है। अभी देखिए 4 दिन हुए टूर्नामेंट को, और पाकिस्तान टूर्नामेंट से ऑलमोस्ट बाहर हो चुका है। तो वर्ल्ड कप 2020 में भी यही हुआ है कि आप अमेरिका से मैच आ रहे हो तो हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए। अभी टीम जितनी भी हैं, आप उन सबको देखें तो वो दूसरे राउंड के लिए अभी उन्होंने मैचेस नहीं खेले, और हम अपने मुल्क में इतनी तैयारी करके भी तो हम टूर्नामेंट से ऑलमोस्ट बाहर हो चुके हैं। तो इसके अलावा मैं एक और बात करना चाह रहा हूँ कि हमारे जो कोचेज़ हैं या जो लोग हमारे मैनेजमेंट है, उनको भी देखना चाहिए। मैंने पिछले साल भी देखा कि वुमेंस क्रिकेट के मैचेस देखे, तो वहाँ भी तौफीक उमर जैसे बंदे 2020 की कोचिज़ कर रहे होते हैं, जिन्होंने सारी ज़िंदगी, मेरे ख्याल में ज़िंदगी में छक्का भी नहीं लगाया होगा क्रिकेट में, तो वो भी इतने टेस्ट खिलाड़ियों को आप 20 के कोचिज़ बना रहे होते हैं। इसके अलावा मैं शाहीन अफरीदी पे ज़रूर दोबारा बहस करूँगा, हारिस रऊफ पे ज़रूर करूँगा। एक सवालिया निशान है, और अगर ये परफॉर्मेंस नहीं देते तो ऐसे खिलाड़ियों की कोई ज़रूरत नहीं है कि आज भी आप 8 ओवर में 74 स्कोर खा रहे हैं। पिछले एक मैच में आपने 88 खाएँ, हारिस रऊफ ने 80 स्कोर खाया है। तो ये प्लीज़ ज़रा इन चीज़ों को देखें। और मैं एक दफ़ा फिर इंडियन टीम को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने आज बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, और हमारे लिए एक शर्म का मुकाम है कि हम इतनी गिरी हुई क्रिकेट खेलें कि हम इसे खुद भी नहीं वो देख सकते। इसके बाद मैं अभी तनवीर से गुजारिश करूंगा कि वो भी ज़रा चंद मिनटों में अपने ज़रा ख्यालात का इजहार करें। जी तनवीर साहब, आज क्रिकेट के बारे में आप क्या कहेंगे? जी मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए मिर्ज़ा जी, ये जो इंडिया की टीम है ना, ये एक सॉलिड टीम है, ठीक है। और जिस तरह ये क्रिकेट खेलते हैं, ये बिल्कुल इन्होंने क्रिकेट को ना, दुनिया क्रिकेट को इन्होंने चेंज कर दिया है। जिस तरह का उनका स्टाइल है,
और जिस तरह का आपका स्टाइल है क्रिकेट आप खेलते हैं, आप किसी बड़ी टीम को नहीं पकड़ सकते। वक्ती अगर आप किसी मैच में प्रेशर बनाएंगे तो वो उस प्रेशर से निकल जाएंगी वो टीमें। इंडिया की बैटिंग के बारे में आप क्या कहते हैं आज? इंडिया की बैटिंग देखें, आज देखिए उनको पता था कि ये एक प्रेशर का मैच है। पाकिस्तान इंडिया का मैच ऐसा होता है कि ये प्रेशर घर से लेके आती हैं टीमें दोनों, ठीक है, वरना क्रिकेट के ग्राउंड में टीमें प्रेशर बनाती हैं, ये दोनों टीमें घर से प्रेशर लेके आती हैं। एक टीम प्रेशर को होल्ड करे रखती है और दूसरी टीम उसको हैंडल करती है। पाकिस्तान ने प्रेशर को होल्ड नहीं किया, प्रेशर ले लिया। इंडिया ने उसी प्रेशर को होल्ड करके पाकिस्तान के प्रेशर को हैंडल किया और फिर अपने प्रेशर को होल्ड किया और उसका नतीजा देख लें। पिछले मैच में भी पाकिस्तान का कोई यानी कि अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। तनवीर जी, आपकी क्रिकेट के हवाले से मैं आपसे एक सवाल ऐड करना चाह रहा हूँ कि हमारे जो बॉलर थे वक़ार यूनुस, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, ये क्या हमारे आजकल के बॉलर्स हैं जो आपने इनको इतना वो किया हुआ है? दो चीज़ें हैं मिर्ज़ा साहब। सबसे पहले बात यह है कि हमारे बॉलरों को जो आपने नाम लिए ये बॉलर हैं और जो बेंच पे बैठे हुए हैं, इनको पुरानी बॉल से बॉल करनी नहीं आती। आप पिछले बॉलर शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वक़ार यूनुस को देखें, वो फन था उनके पास, आर्ट था। पुराने बॉल से वो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते थे। हमारे बॉलर बस नया बॉल करने के चक्कर में होते हैं और करते भी 2-4 ओवर हैं और बाहर, इसलिए ना तो ये टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, कि ये ग्रूम हो सके, ना ये कुछ सीखने के अमल की तरफ जाते हैं, ना ये ठीक होना चाहते हैं। इस तरह से नहीं चलेगा। मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। सलीम साहब, आप ज़रा इनकी बात से एग्री करते हैं कि ये जो बात कर रहे हैं और हमारे जो बॉलर्स हैं उनका क्या लेवल, और ये रिवर्स स्विंग जो हमारी इजाद है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप क्या कहते हैं इस बारे में? इस बारे में सबको पता है, ये स्विंग बॉलर हमारे पास वो नेचुरल भी थे और उनमें आर्ट भी आता था। ये इन्हें ना ये नेचुरल है तो ना ये आर्ट है, ना इनको कोई सिखा सका है। हारिस रऊफ को सिर्फ स्पीड की बिना पे के रखा हुआ है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उस थोड़े से स्विंग भी इन्हें साथ सिखाएं। अगर स्विंग नहीं होगी थोड़े अरसे बाद बिल्कुल ये पाकिस्तान के लिए बेकार बात है। ठीक है तनवीर, आप इतने खा लेते हैं कि मतलब क्या हो इन पे। तनवीर, आप इनसे इत्तेफाक करते हैं ये शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ जो ये हमारी टीम में होने चाहिए, या क्या वजह है कि हमारे पास कोई बॉलर नहीं है? होने चाहिए, ये अच्छे बॉलर हैं। देखिए ये अच्छी बॉल करके इनमें टैलेंट था, इनमें टेम्परामेंट था, इनमें टेक्निक थी, यहाँ तक ये पहुँचे हैं। यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है, ठीक है, हम भी क्रिकेट खेलते रहे हैं। ये अच्छे बॉलर हैं, ये सही जगह पे पहुँच के मेहनत करके वहाँ पे पहुँचे हैं। लेकिन जब तक ये पुरानी बॉल से बॉल करना नहीं सीखेंगे तो बड़ी टीमें इनको कभी भी जीतने नहीं देंगी। आप छोटी मोटी किसी टीम को गिरा सकते हैं, ठीक है, लेकिन बड़ी टीमों को पुरानी बॉल से जब तक आप बॉल अच्छी नहीं करेंगे, पुरानी बॉल से डेथ ओवर में जब तक अच्छी बॉलिंग नहीं करेंगे, आपने पिछले 10-12 मैच देख लें, डेथ ओवर में हमारे लास्ट ओवर्स की वजह से है कि मैच ही हमसे चला गया। सलीम साहब, आप एग्री करते हैं कि आज तैयब ताहिर की जगह पाकिस्तानी टीम में आज उसकी ज़रूरत थी, या पीछे जो उनकी परफॉर्मेंस चल रही है उनको इस टीम में होना चाहिए? बहुत बेहतर खिलाड़ी जो है ना पीछे पड़े हुए हैं, जो इन्होंने खिला के नहीं खिलाए उनमें भी ज़्यादा सलाहियत थी तैयब ताहिर से। अब मुझे नहीं पता कि क्या मसले चल रहे हैं इनके आपस में बोर्ड के साथ, क्या नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस बताती है कि कोई कितना प्लेयर होता है। काफ़ी दफ़ा चांस दे बैठे इन्हें, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि नेक्स्ट इन्हें चांस। तनवीर, जैसे आज ये क्रिकेट के हवाले से मैं एक और आपसे आज के मैच के हवाले से आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये जो हमारे खिलाड़ी इतना स्लो खेल रहे होते हैं, इंडियन के आज आप स्कोर देखें, उनका स्ट्राइक रेट देखें और इतनी वो तेज़ खेल रहे होते हैं, इसकी क्या वजह है? कल ऑस्ट्रेलिया के भी मैच में ऑस्ट्रेलिया के 4 आउट हो गए 150 पे, तो उन्होंने वो मैच चेस कर लिया। उन्होंने अपना वो एक लेवल जो है, स्टैंडर्ड जो है एक रन रेट का, वो नहीं गिने दिया। हमारे खिलाड़ी इतने क्यों डर जाते हैं 2-3 आउट होने के बाद कि वो स्कोर लेना ही भूल जाते हैं? मिर्ज़ा साहब, दीगर ममालिक की जो टीमें हैं ना, वो हमसे बहुत आगे निकल चुकी हैं और हम बहुत पीछे रह गए हैं। एशिया में जो सब कॉन्टिनेंटल में जो मैचेस होते हैं ना, उनमें मिडल जो ओवर होते हैं ना, 11 ओवर से लेकर 40 ओवर तक, इसमें विकेट्स लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मिडल ओवर में आप विकेटें नहीं लेते तो जो बैट्समैन मिडल ओवर में रुका होता है वो लास्ट ओवर में सब कॉन्टिनेंटल में बहुत डेंजर हो जाता है, और वो दीगर भी ममालिक में भी, बाहर भी इसी तरह वो डेंजर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे फिर उसके लिए बहुत आसान है कि खेलना। मेरा आपसे एक लास्ट सवाल है, मैं ये पूछना चाह रहा था, देखें जो क्रिकेट का
चेंज है वो देखें, इंग्लैंड ने टेस्ट क्रिकेट को वनडे क्रिकेट बना दिया है और इंडिया ने वनडे क्रिकेट को 2020 बना दिया है। और हम जो वनडे क्रिकेट से टेस्ट क्रिकेट पे आ गए, इसका वो क्या इनको मैनेजमेंट को पता नहीं है या खिलाड़ियों को इस बात का पता नहीं है। ये देखिए, हम लोगों को, ये आम से लोगों को, व्यूवर्स को भी इस बात का पता है कि यार ये इतना स्लो क्यों खेल रहे होते हैं। जैसे मैं ग्रुप्स में देख रहा होता, इतने लोगों के मैसेज आ रहे होते हैं कि ये इतना स्लो क्यों खेले। इनको क्या ये मैनेजमेंट बताती नहीं है या कैप्टन को ये बातें नहीं पता होती? ये जिस तरह से टीम सेलेक्ट करते हैं वो क्राइटेरिया ही आज तक हमें समझ नहीं आ सका। आप वसीम अकरम, वकार यूनुस और शुएब अख्तर को बिठा के भी पूछ लें, बात कर लें उनसे भी, वो कहेंगे कि ये क्या नॉनसेंस है, ये क्या चीज़ है, इनका क्राइटेरिया क्या है, किस क्राइटेरिया पे ये टीम सेलेक्ट करते हैं, कोई समझ नहीं आती। जब उनको नहीं आती तो आप कैसे, यहाँ पे हमारे कल्चर में ये चीज़ इतनी शामिल हो चुकी है, लाइक और डिसलाइक, कि इसको हमने अपने सिस्टम का हिस्सा बना लिया। और वही चीज़ है कि हमने वो लाहौर कलंदर की टीम ये नज़र आती है सारी। बहुत शुक्रिया तनवीर साहब और सलीम साहब, आप दोनों का। और इंशाल्लाह कल हम दोबारा हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। और लेकिन ये जाते जाते एक सवाल ज़रूर है मेरा, आप लोग व्यूवर्स भी इसका जवाब दें कि ये जो हमारी परफॉर्मेंसेस हैं और इसके बारे में आप क्या कहते हैं, और ये जो हम स्कोर इतना कम करते हैं इसमें क्या वजह है, क्या इसमें कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व है या किन लोगों को ये फ़ायदा देते हैं कि ये इतना कम स्कोर करते हैं क्रिकेट के हवाले से? जैसे आपको पता है बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व हो गई हैं इसमें, स्पॉट फिक्सिंग आ गई है, ये चीज़ें भी हैं, हम इन चीज़ों को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो बोर्ड को, ICC को इन चीज़ों को चाहिए कि इन पे भी आप देखें कि ये ऐसे एक ओरिजिनल मैच हो रहे हैं कि नहीं। तो लेकिन आज इंडिया बहुत खेला है, इंडिया के लिए वेल प्लेड, बहुत अच्छे विराट कोहली के लिए मेरी तरफ से सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, ओके, अल्लाह हाफिज़।